तो तुम्हें बोलना चाहिए सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। क्यों बाहर वालों, ठीक हो? तुम भी बोल दो सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये मेरा है क्या? संसार में जो कुछ मिला ये सारा जीवन का हर पल 21,600 श्वास जो रोज मिलती है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में मिले हैं, और ये 21,600 श्वास जो मिल रही है, ये सब शिव की तो है। भय से मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति। भूख, भोजन और भय, ये तीनों भगवान की भक्ति से चले जाते हैं। भय चले गया ना तो जीवन का सब कुछ हो गया। आज के जमाने में व्यक्ति भय से ग्रसित है। भय एक बहुत बड़ा ऑफिसर इनकम टैक्स वाला, जीएसटी का, और तुम्हारी दुकान पर आ जाए और आते से ही बोले लाओ जरा फाइल दिखाओ, उतने में तो चक्कर खा के नीचे गिर जाओ। जरा विचार करना, यहीं पृथ्वी का व्यक्ति, पृथ्वी पर जन्मा हुआ व्यक्ति, एक ऑफिसर तुम्हारे यहां आकर खड़ा हो जाता है और कह दे लाओ फाइल दिखाओ, तो तुम्हारे पसीने टपकना प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पसीना बहने लगता है इंसान को देखकर। केवल उसने हिसाब मांगा, ये 5 लाख, ये 15 लाख, ये 25 लाख, ये 10 लाख कहां गए, कैसे हुए, क्या हुआ, जीएसटी क्यों नहीं भरी है, क्यों नहीं भरी, उतनी देर में पसीना बहने लगता है। बोलो सही है गलत है? यहीं का व्यक्ति मनुष्य से हिसाब मांग रहा है तो पसीना बह रहा है। अब उसने तो 2 साल का हिसाब मांगा, वो 100 साल का मांगेगा। विचार करिएगा जरा, यहां के व्यक्ति को हिसाब देने में पसीना बह रहा है तो उसको हिसाब देने में तो क्या क्या बहेगा तुम ही देख लेना, उसको हिसाब देने में। अब तुम सोचो कि हिसाब नहीं मांगेगा, मांगेगा वो तो। बचपन में क्या करा, जवानी में क्या करा, देड़ी में क्या करा, बुढ़ापा का कमाया, तेरे को इतनी श्वासें दी थी, 21,600 श्वास रोज देता था, उसमें से कितनी श्वास तूने कथा में लगाई, कितनी श्वास तूने कृष्णेश्वर महादेव की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने भगवान की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने परमात्मा की सेवा में लगाई। पूछेगा वो, एक एक चीज का हिसाब लेगा। तुम अपने बच्चे को 50 रुपए देकर भेजती हो, जा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आ। बच्चा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आया तो तुमने हिसाब मांगा कि नहीं मांगा? क्यों, कितने का लाया बिस्कुट का पुड़ा? मम्मी 10 रुपए का। चाय की पत्ती 10 रुपए की। अच्छा ला 30 रुपए वापिस दे। जब तुम अपने सगे बेटे से, अपनी औलाद से हिसाब मांगोगी तो वो भी तो तुमसे हिसाब मांगेगा कि नीचे जाकर तूने करा क्या था। खूब रही बेल्लूर में, कभी कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गई कि एलोराई घूमती रही? वो भी तो पूछेगा, वो पूछेगा तेरे से कि केवल गुफा ही गुफा घूमती रही, खंडेरा आदि घूमती रही, और वो मंदिर में बैठा कर तू एक दिन नहीं जा पाई। और वो हिसाब मांगता है ना तो ऐसे ही नहीं मांगता, सामने बिठाकर, पहले हमारे टीचर हमारे को सामने बिठाते, फिर उनसे पूछते, और पूछते पूछते अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती तो मुर्गा बना देते। अब यहाँ तो टीचर अपने को ऐसे मुर्गा बनाते थे, वो तो सही में बना देता है, क्योंकि टीचरों का भी टीचर है। तुमने जरा सी गलती करी तो यहाँ तो टीचर अपने को बता रहे हैं कि तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। भगवान भी कहता है तूने पृथ्वी पर जाकर अगर जरा सी भी गलती करी तो अगला जन्म तेरे मुर्गे का है।
और मुर्गे का जन्म पाने के बाद में भी अगर तूने गड़बड़ी कर दी तो तुझे कछुआ बना दूंगा। कछुए से छूटा तो माथे का जू, और कोई भी तेरे को ले निपटा देगा 1 मिनट में, खल्लास 1 मिनट। और हर बार अगर पलटेगा, कभी इस बात पे पलट जाता है, कभी उस बात पे पलट जाता है, कभी ये बात बोलेगा, कभी वो बात बोलेगा, 2 बात बोलेगा, तो अगला जन्म तक बारिश में केचुआ बना दूंगा। केचुए के 2 मुंह होते हैं, बोलो सही है कि गलत है? वो गिंडोला केचुआ क्या बोलते हैं तुम्हारे? वो छोटा सा होता, काला काला सा, बाथरूम में आ जाता है, सांप जैसा। गिंडोला केचुआ छोटा सा। डांडूर, समझ गया हो? अगली कथा में केचुआ नहीं बोलूंगा, डांडूर ही बोलूंगा। महाराष्ट्र में आऊंगा तो ध्यान रहे। अब तो इतना सा 2 मुंह का बना दिया, इधर भी चले, इधर भी चले, इधर भी चले, इधर भी चले। तुम 2 मुंह बात करोगे तो 2 मुंह का बनाए। सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी, सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब भजन वाले ने ये लिखा कि गाड़ी बंगला पैसा सब तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। खुद का तो लिखा ही नहीं। ये पप्पू की अम्मा, मैं पप्पू का बापू, सब कुछ तेरो सरकार, हमरा तो कुछ भी, सब तेरा, हमारा है क्या? संसार में जन्म लिया ये तेरी कृपा से आए, तेरी कृपा से संसार में आ गए, तेरी कृपा से पहुंच गए। और तेरी कृपा है जो पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ के गोद में बैठकर हो रही है, ये तेरी कृपा। वो जिनकी होटल में कथा हो रही है ना, उनको भी अपनी नजर उतरवा लेना चाहिए। कहाँ है? अच्छा आप ही हैं क्या? साधु था आपको, अभी तक शादी हुई होगी। यहाँ लोग बहुत गठ बंधन में बंधे होंगे, गठ जोड़े में खूब माला और मंगल सूत्र पहनाए गए होंगे, पर पहला आयोजन है जिसमें पुराण पहनाई जा रही है और गठबंधन शिव से हो रहा है। शिव से साधुता है आपको, बाबा की कृपा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उदारता, हम ये विचार करना छोड़ दें तो ध्यान देना कि भूख, भोजन और भय, ये तीनों मेरे देव अधिदेव महादेव के भजन से अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। भय अगर मिट गया तो परमात्मा अपने पास खड़ा है, ये महसूस होने लगता है। भय कब तक रहता है? जब तक हमें लगता है कि ये मेरा। भय कब तक लगता है? जब तक लगता है कि ये फैक्ट्री मेरी है, दुकान मेरी है, घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा, तब तक लगता है। पर जब तुम्हारे मन से भय चले जाता है कि अब जो भी होगा वो भगवान देखेंगे, जो लिखा होगा किस्मत में वो होगा, जो परमात्मा चाहेगा वो होगा, फिर परमात्मा उसको देखेगा, फिर भय चले गए। महाराज मायके में मां का होना बहुत जरूरी है।
किसका होना? माँ का। जम के बोलो जरा, मायके में किसका होना जरूरी है? मायके में सब हैं और मां नहीं है तो वो मायका सुना, वो मायका सुना। मायके में सब हैं और मां नहीं है तो मायका सुना। मायके में मां का होना जरूरी है और अपने घर के मंदिर में महादेव का होना जरूरी है, वरना मंदिर भी सुना, वरना मंदिर भी सुना। मंदिर की श्रेष्ठता, जैसे लिंगायत, शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले में शिवलिंग को डालकर अपने गले में शिवलिंग रखकर यह निश्चित कर दिया जाता है कि यह शरीर भी तुम्हारा मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर शैव लिंगायत संप्रदाय कहती है कि यह शिवलिंग तुम्हारे गले में जो पड़ा हुआ है, ये तन रूपी मंदिर के अंदर मन के भाव से ये शिवलिंग तुम्हारे गले में डाला गया है, अर्थात तुम्हारा ये शरीर चलता फिरता मंदिर है जिसमें ये शिवलिंग विराजमान है और अपने जीवन का आनंद दे। शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक भी गले के अंदर शिवलिंग धारण करते हैं। शिवलिंगायत संप्रदाय, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले के अंदर एक शिवलिंग रखा जाता है। वो इस भाव से रखा जाता है कि ये शरीर भी चलता फिरता मंदिर है, मायका माँ के बिना खाली दिखता है, घर का मंदिर महादेव के बिना खाली दिखता है, और ये मनुष्य रूपी शरीर का मंदिर भी शिवलिंग के बिना खाली दिखता है, रुद्राक्ष के बिना खाली दिखता है, त्रिपुंड के बिना खाली दिखता है, खाली। इसलिए शिव को मूल बनाया, शिव को केंद्र बनाया। भगवान शंकर को केंद्र बिंदु बनाया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना आप भगवान शंकर का स्मरण करते हो, जैसे शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है माता सती का, मां सती कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में मां सती शिव जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए गई। कथा सुन, पर मन नहीं लगा उनका। शिव महापुराण का नियम है कि कथा में बैठकर जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो हमको मिलता है। आप चाहे बाहर बैठे हो, चाहे अंदर बैठे हो, जितनी दूर तक ये शिव महापुराण की कथा की गर्जना होती है, उतनी दूर तक कहीं पर भी बैठकर आप भगवान से जो मांगते हो वो मिलता है। गर्जना का मतलब मालूम है आपको? शेर, ढाड़ा, उसकी आवाज जितनी दूर तक जाती है, वहां तक जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भाग जाते हैं। बोलो भागते कि नहीं भागते? भय लगता है? तुम्हारे यहाँ पर इधर महाराष्ट्र में बंदर आते हैं कि नहीं आते हमको नहीं मालूम, पर बड़ा बंदर, एक बड़ा सा बंदर आके जो हूप भरता है तो छोटे छोटे बंदर सब भागने लगते। सिंह ने गर्जना करी, शेर ने गर्जना करी तो जितने जीव थे सब भागे। शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है, जितनी दूर तक आवाज जाती है वो पूरे जितने भी अशुभ कार्य हों, जितने भी गलत हों, गलत विचार हो, गलत दृष्टि हो, गलत सोच हो, किसी ने टोना करा, टोटका करा, कोई गलत काम करा, किसी के भी ऊपर कुछ भी हुआ हो, अगर वो शिव महापुराण के दायरे के अंदर आ जाता है तो उसकी गर्जना से वो जीव अपने आप भाग जाता है। जो गलत चीजें हो चली जाती, समाप्त हो जाती, वो गलत, जो भी गलत है वो दूर चला जाए।
सिंह की गर्जना हुई तो जीव जंतु भागे। शिव महापुराण की गर्जना, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 2 समय का नियम, अगर ज्यादा समय का नहीं बना सकते तो 2 समय का नियम बना लो। रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सुबह उठो, स्नान करो। जब स्नान करने के बाद तैयार हो रहे हो या पूजन कर रहे हो तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में बीच में जब हम भजन गा लेते हैं, भजन के बाद में स्तुति करते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बार बार स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार हम लोग पुकारते। 5 बार क्यों? शिव महापुराण के बीच में जब स्तुति करी जाती है, आंख बंद कर कर बैठा जाता है, भोला सब दुख काटो मेरा, तब बोला जाता है तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गर्जना क्यों करी जाती? क्योंकि इतने जो भक्त आते हैं, इनके जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, जब हम उच्चारण 5 बार करते हैं तो ये शब्द हमारे शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? शिव पंचायत। शिव पंचायत में कितने देवता हैं? 5। शिव पंचायत में 5 देव, 5 देव। और शिव पंचायत के अंदर जो 5 देवता हैं, भगवान शिव, दुर्गा भवानी, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान नारायण, ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। और जब हम देखते हैं, जब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है कि जब हम भगवान शंकर का 5 बार भगवान शिव का नाम लेते हैं, 5 बार उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम और आप 5 बार जब उच्चारण करते हैं तो हमारा वो उच्चारण करा हुआ शब्द, मंत्र शिव पंचायत के अंदर चला जाता है। और जिसने भले आस्था चैनल के सामने बैठकर बोल रहे हो, चाहे फेसबुक पर बोल रहे हो, चाहे यूट्यूब पर बोल रहे हो, चाहे भगवान के मंदिर में बोल रहे हो, यहां तक हम कहेंगे, अगर दिन भर में 5 बार भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया और तुम्हारा कोई दुख है तो वो शिव पंचायत में जाता है और भगवान शंकर की वो पंचायत में हमारे दुख को काटने की तुरंत अपील लग जाती है और हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव पंचायत में बुरी है। बहुत शिव पंचायत के बहुत कम मंदिर होते हैं, बहुत कम मंदिर। शायद मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भी कहीं शिव पंचायत के, हो सकता है बने हो या पुराने 1-2 मंदिर हों जिसमें भगवान शिव, माँ दुर्गा भवानी, गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान और भगवान विष्णु उस मंदिर के अंदर। नारायण शिव पंचायत। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का अविरल स्मरण। तो हम निवेदन करेंगे आप सबसे, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल से, फेसबुक यूट्यूब पर,
और इस पवित्र प्रांगण में बैठकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं तो उनसे कहेंगे रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुबह 5 बार जब हमारी शुरुआत हमारी जिंदगी की हम करें तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। शिव तत्व है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति है और शिव भक्ति भगवान शंकर की अविरल भक्ति एक सुख देती है, एक आनंद देती है। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव का भजन कभी खाली नहीं गया। आपको लग रहा होगा कि ये कथा तो ऑनलाइन हो रही है, हम लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या हम यहाँ जगह छोटी है बाहर बैठकर सुन रहे हैं, या जहाँ जगह मिल रही। आप लोग आ तो गए हो, आ तो गए हो, और अगर आ गए हो और तुम्हारी हाजिरी अगर लगी है तो उसको रिजल्ट तो अच्छा देना ही पड़ेगा, वो रिजल्ट तो देना पड़ेगा। स्कूल में आ गए ना, वो फ्लाइट में सफर किस किसने करा है? हाथ उठाओ जरा। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है? सब बैठे हो? रख लो। और नहीं बैठे हो तो भगवान जल्दी बिठा है। और तुम्हारे साथ हमको भी बिठा है, फिर अपन सब घूमने चले, ठीक है? हम तो बाबा के भरोसे। अब जो लोग फ्लाइट में बैठे हैं, एक बार अगर वो एयरपोर्ट पर अंदर प्रवेश कर गए, एक बार अगर प्रवेश कर गए और उनके टिकट पर सील ठप्पा लग गया, फिर फ्लाइट तुम्हारे बिना उड़ने वाली नहीं है। 25 बार हवाई लगाएंगे। श्री भैरव प्रसाद जी जहां कहीं भी हो, फ्लाइट नंबर ये है, आपका इंतजार कर रही है, कृपया जल्दी चलो, उड़ान में देरी हो रही है, चलिए। सील ठप्पा लग गया। उसी तरह तुम शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए, मतलब सील ठप्पा लग गया तो भगवान को देना तो पड़ेगा, जिसलिए आयो तो प्रदान करना पड़ेगा। अब तुम आए हो तो उसका वो दिए बिगड़ तो रहेगा नहीं, देगा तो जरूर। सील ठप्पा लग गया। इसलिए बाबा से बस निवेदन, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं
पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़भाड़ी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़भाड़ी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
हारे गम जमाने का हम लेके आए जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए तू बता जहाँ लोग अपने क्यों कराए तू बता जहाँ लोग अपने हुए क्यों पराए तेरे सिवा दुनिया में तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों ना सुने तुम मेरी पुकार कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों ना सुने तुम मेरी पुकार तेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा तेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा तेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा मुझे तेरा भी सहारा है मेरे भोले महादेव है की आवाज थोड़ी कम रखो सब्र भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी की ये पवित्र आनंदमय कथा जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कही और दिल से प्रार्थना करें विनय करें यदि बाबा ने मौका दिया है और भगवान शिव ने कृपा करिए करुणा करिए दया करिए तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए प्रार्थना करिए रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न मन का भाव कहिए हृदय से प्रार्थना करिए विनय करिए विनती करिए निवेदन करिए सभी साथ में बोलेंगे बाबा से प्रार्थना करेंगे साथ में बोलेंगे दिल से विनय करेंगे निवेदन करेंगे प्रार्थना करेंगे सभी एक साथ शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव का 5 बार नाम लेना मतलब शिव पंचायत में अपने दुख की पहल कर दे। पंचायत में भगवान शंकर की शिव पंचायत में यह खबर पहुंच जाना कि हमें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या दुख है। मां सती भगवान शंकर के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई है, पर सती मैया को शायद ये नहीं मालूम था कि कथा में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। कथा में बैठकर जो हमारे भीतर मनन चिंतन में जो आता है वो प्राप्त होता है। आप लोग बैठकर यदि आप दूसरे के लिए गलत मांग रहे हो तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इतना अच्छा मौका छोड़कर हम दूसरे के लिए क्यों मांगे, हम अपने लिए क्यों ना मांगे। उसने मेरे साथ बुरा करा, भगवान उसका बुरा कर ये क्यों मांगे। भगवान से कहो कि मेरा भला करे, संसार का भला करे, जगत का कल्याण करे। सती मैया ने ये विचार कर लिया था कि ये शरीर क्यों पाया मैंने, इसको तो मैं जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और मां सती का वो शरीर आखिरी में जला ही, जल गया। आप सब में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी यहाँ खेती होगी, जमीन होगी, खेती करते होंगे। कुछ लोग तो बैठे होंगे उसमें से। खेती फसल बारिश के जल से आती है या बाढ़ के पानी से आती है? बारिश के जल से। अगर मान लो खेती में पानी चाहिए और बाढ़ आ गई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तो क्या उससे फसल अच्छी आएगी? क्या नहीं, फसल तो बिगड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। वो फसल के लिए बारिश का पानी जरूरी है। उस फसल के लिए बारिश का पानी थोड़ा 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 गिरता रहे, वो जरूरी है। बाढ़ आ गई, पूरा पानी पानी भरा गया, वो फसल बिगड़ जाएगी, सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, जमीन बेकार हो जाएगी और उसमें कुछ नहीं लगेगा। इतने विद्वान मत बन जाओ कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की बाढ़ आ जाए और परमात्मा की भक्ति ही बह जाए। क्यों? अहंकार जब आता है तो परमात्मा की भक्ति नहीं रह पाती। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, मैं वहां का ये पदाधिकारी, मैं वहां का ये अध्यक्ष, मैं वहां का ये ना ना ना, ये तो भगवान ने मौका दिया है। ढेर सारे लोग संसार में रहते हैं, पर परमात्मा ने तुमको इस लायक बनाया है कि तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तो अपने भीतर का अहंकार निकाल। उसने आपको इस लायक बनाया, नहीं तो कितने थे। ये नारखेड़े जी को, ये पाटिल जी को, ये मैं हितेश को धन्यवाद दूं कि भगवान ने अगर तुमको मौका दिया है, भगवान ने अगर तुमको कोई मौका दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। पितृपक्ष, और उस पितृपक्ष में वो भी बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में कथा। किसी आनंद के साथ कहीं परमात्मा ने अगर कृपा, और आपको भी हम धन्यवाद देंगे, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। आपको
ना जाने भगवान ने क्यों इस लायक बनाया कि आप ना जाने कौन से बगीचे के ऐसे फूल हो, क्योंकि जो फूल अच्छा होता है वही शिव के चरणों में जाता है, जो अच्छा होता है वही शिव पुराण तक पहुंच पाता है। भगवान के वो पुष्प हो जिसको भगवान अपने पास में लेकर करीब। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कितना कड़प नाम का भगवान शंकर का ऐसा भगत शिव महापुराण में आता है कि जिसने केवल प्रवचन में सुना था कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ जी को भोग लगाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, ना वो बेलपत्र को पहचानता है, ना वो भोग चढ़ाना भगवान को प्रसाद का भोग लगाना जानता है, ना उसके पास जल चढ़ाने का कोई पात्र है। बस कड़प ने सुन लिया प्रवचन में, तालाब में गया, मुंह में पानी भर दिया, मुख में पानी भरा, हाथ में कोई जीव को मारकर उसका मांस रख लिया, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ लिया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। भगवान के मंदिर में जाकर जूते से तो पत्तियां हटाई और मुंह का पानी भगवान पर चढ़ाकर भोग धरकर, बेलपत्री तो थी नहीं, जो पत्तियां तोड़ी थी वही चढ़ा दी। अब जरा विचार करिए, उसने तो मुंह का पानी चढ़ाया था, तो शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? शिव पुराण में पढ़ो कि कड़प पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपना दर्शन दे देते हैं। अपन तो झूठा भी नहीं चढ़ा रहे, अपन तो गलत चीज कर भी नहीं रहे, अपन तो रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रेम से बाबा को पुकारते हैं। तो जरा विचार करिए, कम से कम शिव जी की कृपा दृष्टि हम जैसे जीवों पर भी तो रहेगी। आप और हम जैसे जीवों पर भी तो शिव की कृपा रहेगी। अब कोई उसमें ज्ञान दे दे, शंकर भगवान पर ऐसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे वैसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे ये मत करो, भगवान शंकर पे वो मत करो। ज्ञान देने वाले आज के जमाने में, कलिकाल में, दिन भर अगर सोशल मीडिया टटोलोगे तो दिन भर 24 घंटे आपको ज्ञान सोशल मीडिया पे मिलता रहेगा। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी को वैसा मत करना, भूल से ये मत करना, प्रदोष को ये मत करना, एकादशी पे ये मत करना, तो द्वादशी पर ये मत करना। अरे दिल से अगर भगवान का नाम पुकारा जाए तो कुछ करो चाहे मत करो, दिल से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण। हर हर, दिल से अगर उसको पुकार लिया, दिल से अगर बोल लिया तो उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारी कृपा।